हो भाई साहब, लिटरली गाइस, ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया। यहाँ पे एक दीवाने की दीवानियत ने ये क्या कर दिया, और थामा का बॉक्स ऑफिस में ये क्या हाल। इसलिए कहा जाता है कि भाई जनता ही जनार्दन होते हैं। हम लोग यहाँ पे बैठ के चीख के कुछ भी कर लें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑडियंस ही दोस्तों सबसे ऊपर है। भाई गाइस, यहाँ पे कुछ लोग हकीकत में गाइस लिटरली जो क्रेज़ बना था दोस्तों, वो सनम तेरी कसम का वैसा क्रेज़ दोस्तों बना रहे हैं। मिलियंस में व्यूज़ जा रहे हैं। देखते हैं कि कहाँ तक रुकती है कहानी। लेकिन एक बुरी खबर है मेरे जानी, करेंगे बात, और थामा का भी देखेंगे क्या हाल चाल है और कल से कितना ड्रॉ आज। तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि बुरी खबर क्या है, फिर अच्छी खबर देंगे भाई दीवानियत के फैंस के लिए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि भाई बहुत सपोर्ट मिल रहा है भाई, बहुत सपोर्ट। लोग कह रहे हैं कि मतलब ये जो मूवी है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। हर्षवर्धन राणे की दोस्तों यहाँ तारीफ़ हो रही है। बाकी कुछ हम जैसे लोग ये भी बोल रहे हैं कि ओल्ड वाइब है, मतलब वो कह सकते हैं कि आउटडेटेड है। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे लोगों का मुंह काला होना ही था। बहरहाल यहाँ पे बात कर लेते हैं कि दोस्तों बैड न्यूज़ क्या है। देखो, अगर आप लोग बैड न्यूज़ की बात करते हो तो 4.8 की रेटिंग चल रही है IMDb में। गाइस, यानी कि इसको बहुत ही नीचे दर्जे का दोस्तों रिव्यू मिला है। वहीं गाइस, अगर हम लोग इन्हीं भाई साहब के प्रीवियस मूवी की बात करते हैं, वैसे तो वो सत्यमेव जयते पार्ट 2 थी या फिर उसके बाद भी कुछ आई थी, पता नहीं। लेकिन मैं अगर आपको उनकी मर जावा के गाइस बारे में बताऊं, उसका रेटिंग क्या है गाइस, अगर हम लोग देखें तो उसकी रेटिंग 3.7 थी। तो आप लोग समझ सकते हो ना गाइस खेल क्या है। उसकी रेटिंग भी 3.7, यानी कि ये बंदा नॉस्टैल्जिया गाइस खेल खेलता है, नॉस्टैल्जिया फील ला के देता है। और अगर हम लोग मर जावा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को दोस्तों यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करें, भाई बहुत गहरा लिंक है दोस्तों। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई इसका कलेक्शन क्यों बताने लग गया है। तो बात ऐसी है कि दोस्तों उस मूवी ने 7 करोड़ की ओपनिंग ली थी, सेकंड डे 7.2 और संडे को 10 करोड़। बहुत नेगेटिव रिव्यूज़ मिले थे मूवी ने। इंडिया के अंदर जो गाइस नेट कलेक्शन हासिल किया, वो हासिल किया था ऑलमोस्ट 50 करोड़, ओवरसीज से 6-7 करोड़, ग्रॉस वर्ल्ड वाइड 62 करोड़। मूवी का जो गाइस बजट था वो लगभग 40 करोड़ था। तो भाई कलेक्शन दोस्तों मतलब बजट से ज़्यादा ऊपर चली गई मूवी को दोस्तों। जो वर्डिक है वो सेमी हिट का वर्डिक दिया, मतलब गाने भी अच्छे थे। तो क्या ये उसी तरफ जा रही है। हालांकि इसका एक सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इसका बजट कम है भाई। उसका ऑलमोस्ट मतलब आधा ही मान लो, 25 करोड़ बजट है। कुछ वेबसाइट 30 करोड़ भी कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग मानोगे कि अभी क्या हो रहा है एक दीवाने की दीवानियत का। मैं आपको ऑक्यूपेंसी बताता हूँ और अर्ली एस्टिमेट क्या आ रहा है वो बता देता हूँ। तो दोस्तों दीवानियत की गाइस हाल ये है कि आफ्टरनून शोज़ की जो ऑक्यूपेंसी 37 थी, वो इवनिंग 38 गई। ज़्यादा नहीं खिंचा, ज़्यादा नहीं दोस्तों बढ़ा। लेकिन अगर आप लोग देखो तो जो अर्ली एस्टिमेट आ रहा है वो परसों से, माफ करना कल से, सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ 1.5 करोड़ का ही दोस्तों फासला है अकॉर्डिंग टू ट्रेड। और मेकर्स के हिसाब से 2.5 करोड़ का, मतलब अगर मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट ट्यूसडे यानी कि कल का जो दिन था, 9 करोड़ ट्रेड ने कहा, मेकर्स ने 10 करोड़ 10 लाख रुपए की बात कही। अभी गाइस सेकंड डे यानी कि इसका आज का दिन जो है वो ट्रेड अपने मुंह से 7.5 करोड़ कह रहा है। देखते हैं कि रात को ऑक्यूपेंसी कितनी बढ़ती है। जब ट्रेड मुंह से 7.5 करोड़ कह रहा है, मेकर्स तो भाई 50 लाख एक्स्ट्रा बताएंगे ही बताएंगे। मे भी शायद 8.5 करोड़ भी बोल दे। मेरा प्रेडिक्शन 8 करोड़ था जब मैं 7 बजे आया था गाइस शाम को। तो ये ऑलमोस्ट 8 करोड़ कर रही है। मतलब समझ रहे हो गाइस, इसका मतलब ये हुआ कि ये मूवी 18 करोड़ कमा रही है। देखो भाई, ज़रूरी नहीं है कि मूवी का रिव्यूज़ बेकार, मुझे अच्छी नहीं लगी तो मूवी नहीं चलेगी। भाई जनता ही जनार्दन है, ये बात मैं समझ चुका हूँ। अभी रुकिए, ये तो रही भाई एक दीवानी की दीवानियत का हाल। मूवी दोस्तों ये हिट हो रही है, इवन सुपर हिट भी हो जाएगी। 25 का डबल दोस्तों ये करने वाली है डेफिनेटली। बजट 25-50 करके दोस्तों ये सुपर हिट हो जाएगी। एक सरप्राइज भी मूवी दोस्तों ये साबित हुई है। और मे भी शायद मुझे लगता है कि इस सफलता से हर्षवर्धन राणे को और भी अच्छी मूवी मिलेगी। सबसे पहले तो सनम 2 चाहिए, सनम तेरी कसम 2 चाहिए बहरहाल। बट अबाउट भाई यहाँ पे बट अबाउट थामा तो भाई थामा का अगर हम लोग लेखा जोखा, थामा का दोस्तों अगर हम लोग डे 2 का हालचाल देखें तो भाई एक्सपेक्टेशन सुबह मैं 20 करोड़ लगा के गया था। लेकिन बोल रहे हैं लोग बाग कि भाई पार्सल हॉलीडे है, कई जगह छुट्टी है, कई जगह नहीं है, आज तो बैंक भी खुले हुए हैं। तो उसके हिसाब से तो ठीक है। अगर उसने 7.5 करोड़ कमाया या फिर 8 करोड़ जो कमाया, 2 करोड़ कम लाया, तो इसका अगर 25 करोड़ आया तो इसको 5 करोड़ कम लाना चाहिए। 20 करोड़ तो होना चाहिए था। लेकिन क्या आ रहा है अर्ली इन्वेस्टर गाइस, यहाँ पे क्या कहा यहाँ पे इन लोगों ने। मेरा प्रेडिक्शन था
गाइस सुबह 20 करोड़, अभी शाम को मैं जब आया तो मैं 17 करोड़ तो बोल के गया, इतना तो आ जाएगा। लेकिन गाइस यहाँ पे भी थोड़ा राहत की सांस, क्योंकि ट्रेड ने अपने जुबान से कह दिया है 18 करोड़। क्या गाइस 18 करोड़, यानी कि ना देखो सुबह हम लोग ना बस एक अंदाजा बोलते हैं, लेकिन शाम को ऑक्यूपेंसी पता चल जाती है। उसके हिसाब से अगर आप लोग देखो तो इसकी कमाई 7 करोड़ गिर रही है दोस्तों। अगर आप लोग परसेंटेज वाइज देखो तो ज़्यादा परसेंटेज में कमाई इसकी गिरी है, उसकी उतनी नहीं गिरी। अगर आप लोग उसका देखो तो उसका 20% का गाइड ड्रॉप लगा है, और अगर आप लोग 25 करोड़ का 20% का दोस्तों ड्रॉप लगाने की कोशिश करो, मतलब 25 करोड़ रुपए की अगर कल कमाई हुई तो आज अगर 20% का ड्रॉप हुआ तो कितना ड्रॉप होना चाहिए। तो गाइज यहाँ पे ठीक है 5 करोड़ का ड्रॉप होना चाहिए तो 20 करोड़ आना चाहिए था, लेकिन 18 करोड़ आ रहा है, तो इसका 25% का दोस्तों ड्रॉप लग रहा है, 25 से 30%। कोई बात नहीं, देख लेते हैं कि गाइज कल ऑफिशियल क्या होगा। इतना तो तय है कि 18 अगर ट्रेड कह रहा है तो मेकर्स 19 करोड़ दोस्तों ज़रूर कहेंगे, तो मेरे हिसाब से ठीक है, ये अपने सेकंड डे भी ठीक ठाक है। तो गाइज अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे टोटल कमाई इस मूवी की अगर फर्स्ट डे 25, सेकंड डे 18, तो ये कुछ कहीं जाके दोस्तों खेल खेल रहा है कुछ 43 करोड़, 43 करोड़ का दोस्तों इसका नेट बैठ रहा है। बजट 140 करोड़ है भाई साहब, जिहाद बजट है। लेकिन अभी कल भैया दूज भी है, ये भी नहीं भूलना दोस्तों आपको, फिर वीकेंड लग जाएगा, ये मूवी शनिवार संडे को धमाका मचाएगा मेरी जान। लेकिन गाइज यहाँ पे थामा मुझे अच्छी लगी, लोगों को भी अच्छी लगी, लेकिन गाइज ये सरप्राइज़ कैसे दे दिया दीवानियत ने। हालांकि गाइज सबसे बड़ी इसकी जीत तभी हो गई जब इस मूवी ने थामा के आगे ही रिलीज़ करने का मन बनाया, और ऊपर से बहुत कम शोज़ के बावजूद भी 10 करोड़ कमाया। सेकंड डे भी अच्छी कमाई, लेकिन कह सकते हैं कि भाई जिसका नसीब जितना, किसी के कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता गाइज, ये बात तो मैं मान गया कोई भी। बहरहाल ऑक्यूपेंसी देखते हैं गाइज शाम को कैसी रही थी। तो आफ्टरनून जो गाइज इसकी थी जो ऑक्यूपेंसी 29, वो इवनिंग 33 तक गई, 33 गई, ज़्यादा ऑक्यूपेंसी दोस्तों बड़ी नहीं। मुंबई में जो गाइज की ऑक्यूपेंसी वो 1000+ शोज़, 38% की ऑक्यूपेंसी। चलो गाइज ये अब हम लोग सुबह डिस्कस करेंगे कि रात की कैसी रहती है, क्योंकि अभी भी स्टिल 1 ऑक्यूपेंसी मिसिंग है, नाइट की ऑक्यूपेंसी मिसिंग। मे भी एक्सपेक्टेशन है कि भाई आज शायद 40-45% की ऑक्यूपेंसी आ जाए, तो ये शायद 18 ट्रेड 19 कह दे। लेकिन अगर लिमिटेड ऑक्यूपेंसी दोस्तों होती है या फिर गिरती है तो खतरे की घंटी है, देखते हैं क्या होता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो दोनों ने मिलके फर्स्ट डे कुछ जो कमाया वो 35 करोड़ कमाया। लास्ट दिवाली में 2 बड़ी मूवी आई थी, सिंघम अगेन और भूल भुलैया पार्ट 3, तीनों का तीसरा पार्ट था। एक ने 35 करोड़ तो गाइज एक ने 42-45 करोड़ की ओपनिंग ली, यानी कि लास्ट टाइम 70 करोड़ की ओपनिंग लगी थी, बॉलीवुड की तरफ को मिला था धमाका। लेकिन इस बार उतना तो नहीं आ पाया। लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर है कि हाँ भाई यहाँ पे दोनों मूवी ठीक ठाक चल रही है बजट के हिसाब से। अगर आप इसका 25 करोड़ का बजट देखते हो तो ओपनिंग 10 करोड़ की अच्छी लगी। उसका अगर आप लोग बजट देखते हो 140 करोड़ तो उसकी ओपनिंग भी ठीक लगी, इतनी ही ओपनिंग लगनी चाहिए थी। अब बजट 300 करोड़ होता है, 140 करोड़ ना होके, तो अगर 24-25 करोड़ की ओपनिंग लगती तब दिक्कत थी भाई। जब बजट 300 करोड़ तो भाई 50 करोड़ से नीचे कुछ भी नहीं। बाकी देखते हैं थामा कब थमेगी, कब तक चलेगी। लेकिन ये तो ज़रूर है कि ये मूवी कम से कम बजट को बहुत प्यार से क्रॉस कर रही है, और मूवी 200 करोड़ भी जा सकती है। बाकी आगे देखते हैं कि क्या होता है। व्हाट इज़ योर गाइस प्रेडिक्शन बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।